अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक बड़ा कॉमनली क्वेश्चन चल रहा है कि हमारी रियल एस्टेट की मार्केट डाउन क्यों हुई है। रियल एस्टेट की मार्केट डाउन होने में से सबसे पहला रीजन गवर्नमेंट की लेक ऑफ प्लानिंग थी। लेक ऑफ प्लानिंग कैसे कि एक सोसाइटी आती है, सोसाइटी डिफरेंट मॉडल्स हायर करती है, एम्बेसडर हायर करती है अपने, और सोसाइटी लॉन्च कर देती है। जमीन उसके पास मौके पे मौजूद नहीं होती, अगर होती भी है तो 100-200 कनाल 300 कनाल जमीन मौजूद होती है। या एक प्रोजेक्ट आता है, एम्बेसडर अच्छे लगता है, मॉडल्स रखता है और सेलिंग करना शुरू कर देता है। इसमें देखें हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कसूर है कि गवर्नमेंट जब ये चीजें हो रही होती हैं तो गवर्नमेंट उस जगह पे पहुंचती नहीं है। जब ये चीजें हो के खत्म हो जाती हैं तो हमारी गवर्नमेंट के बंदे या मतलब आरडी आता है या सीडी आता है या एलडी आता है, उस जगह जाता है, जाके डिमोलिश करता है जब लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका होता है। इस तरह के मैं आपको बताऊं कि इन 4-5 सालों के अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख बंदे के साथ ये फ्रॉड हो चुका है, जिसने किसी रेंटल पर्पस के लिए पेमेंट लगाई थी, किसी बिल्डिंग के अंदर फाइल ली, प्लॉट बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी समझ के लिया, ब्रांड एम्बेसडर को देख के लिया या मॉडल्स को देख के लिया। वो मॉडल तो ब्रांड एम्बेसडर तो अपने पैसे लेके फारिग हो चुके होते हैं, बाकी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती है बेचारों की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं हमारे पास, बहुत सी मिसालें हैं। आप बैरियर टाउन के अंदर देखें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो डूब चुके हैं, रेंटल वैल्यू दे रहे थे लेकिन वो भाग चुके हैं, अब पकड़ाई नहीं दे रहे। इसी तरह कितनी सोसाइटीज डिफरेंट शहरों के अंदर, पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े शहरों के अंदर आई और आ गई, उन्होंने डेवलप नहीं किया, उनके पास जमीन नहीं थी और उन्होंने अपनी चीजें बेच के भाग गए। मतलब इस तरह के कितने लोग इस तरह के इफेक्टिव हुए हैं। सबसे पहले मेन रीजन ये है कि हमारी रियल एस्टेट की मार्केट जो डाउन हुई है। उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल रही थी और उसमें ओवरसीज क्लाइंट ने हमारे बहुत इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर। उनके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट था और उनके ऊपर यकीन करते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन रेमिटेंस भेजा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट चीजें बाय की, जिसमें प्लॉट बाय किया, फ्लैट बाय किया या डिफरेंट कुछ भी बाय किया। जब से वो गए उसके बाद लोगों का दिल भी टूट गया कह सकते हैं, और लोगों को अब हौसला भी नहीं आ रहा कि दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर भी ट्रस्ट करके उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये भी रीजन थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन जो मार्केट डाउन हुई है, रियल एस्टेट के सेक्टर के ऊपर टैक्स बहुत बड़ा लग गया है। देखें जिधर पहले आप नॉन फाइलर जो होता था उसके ऊपर 2% होता था और फाइलर जो होता था उसके ऊपर 1% टैक्स होता था, अब नॉन फाइलर के ऊपर 11% टैक्स लग गया है और फाइलर के ऊपर 3% टैक्स है। मतलब एक नॉन फाइलर है वो सेलिंग भी करेगा तो उसके ऊपर 11% टैक्स है, परचेजिंग भी करेगा तो 11% टैक्स है। जब आपने इतना बड़ा टैक्स इस चीज के ऊपर इंपोज कर दिया है, अगर आप कर रही थे तो 1 से 2% करते या 2 से 3% करते या 3 से 4 करते, ये एकदम 3 से लेके 11% मेरे ख्याल से कोई मकसद समझ नहीं आता। और जो देखें जिसको बचत होती थी या डीलर को बचत होती थी या इन्वेस्टर को जो बचत होती थी वो सारी उसकी उसी टैक्स के अंदर ही निकल जाती है, तो कैसे रियल एस्टेट का सेक्टर ऊपर जाएगा। तो ये थोड़ी सी रीजन थी जिसकी वजह से रियल एस्टेट हमारे नीचे गई है। सबसे पहले ये है कि हमारे रियल एस्टेट के ऊपर थोड़ा टैक्स खत्म किया जाए ताकि रियल एस्टेट एक तो ऊपर जाएगी और उसके बाद अच्छी गवर्नमेंट, मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी रियल एस्टेट ऊपर जा सकती है और वो कोई पता नहीं है कब जाती है। तो हम भी उम्मीद में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह एक ऐसा सेक्टर है जिन लोगों को लाखों करोड़ों कमाने का मौका दिया था, इंशाल्लाह एक टाइम आएगा फिर ये लाखों करोड़ों रुपया लोगों को कमाने का मौका देगा। थैंक यू।